हेलो जी, मैं हूँ रानी सोनाली और स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में नंदा देवी नेशनल पार्क का भाग है वैली ऑफ फ्लावर्स। विश्व की ये सबसे खूबसूरत घाटी लगभग 600 से भी अधिक फूलों की प्रजातियों से आबाद रहती है। इसके एक तरफ जास्कर माउंटेन रेंज है तो दूसरी तरफ है ग्रेट हिमालयाज। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 3600 मीटर है और क्षेत्रफल है लगभग 87.5 वर्ग किलोमीटर। यह माना जाता है कि 1931 में यह वैली तब दुनिया की नजरों में आई जब फ्रैंक स्मिथ और उनके साथी माउंट कॉमेट के सफल अभियान से लौट रहे थे और अपना रास्ता भटककर गलती से इस वैली में पहुंच गए। वे इस फूलों की घाटी की खूबसूरती से मंत्र मुग्ध रह गए और इसका नामकरण कर दिया वैली ऑफ फ्लावर्स। आगे चलकर फ्रैंक स्मिथ की बुक आई वैली ऑफ फ्लावर्स, जिसके माध्यम से दुनिया ने इस खूबसूरत घाटी के बारे में जाना। 1939 में जॉन मार्गरेट, जो कि एक बॉटनिस्ट थी, फ्लावर्स को स्टडी करने आई। फूल कलेक्ट करते टाइम उनका पैर फिसल गया और गिरने से उनकी डेथ हो गई। बाद में उनकी सिस्टर ने वैली को विजिट किया और यहाँ उनकी याद में एक मेमोरियल बनवा दिया जो अभी भी यहाँ पर है। 1980 में वैली ऑफ फ्लावर्स को सरकार के द्वारा नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया और इसका नाम रखा गया संजय गांधी नेशनल पार्क, जिसका नाम 1982 में बदलकर नंदा देवी नेशनल पार्क कर दिया गया था। 2005 में इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया। वैली ऑफ फ्लावर्स को विजिट करने के लिए आप सबसे पहले दिल्ली पहुंच जाइए और दिल्ली से फिर आप ऋषिकेश पहुंच जाइए। ऋषिकेश में आप गंगा आरती देख सकते हैं या फिर राफ्टिंग कर सकते हैं। ऋषिकेश में आपको 1000 रुपए से लेकर 4000 में अच्छा रूम मिल जाएगा। ऋषिकेश में आप गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में भी स्टे कर सकते हैं, जहाँ पे आपको नॉन एसी रूम 500 रुपए में और एसी रूम 1100 रुपए में मिल जाएगा। आप यहाँ पर लंगर भी जा सकते हैं। ऋषिकेश से गोविंद घाट की दूरी है लगभग 266 किलोमीटर। अगर आप बस या शेयरिंग जीप से जाते हैं तो लगभग 1000 रुपए प्रति व्यक्ति किराया पड़ेगा। यदि आप पर्सनल कार या टैक्सी लेके जाते हैं तो 8 से 10,000 रुपए तक आपकी टैक्सी वाला आपसे ले सकता है। बाइक से जा सकते हैं आप खुद की से, या फिर आप रेंट पर बाइक लेके जा सकते हैं। ऋषिकेश में आपको जगह जगह रेंट पे बाइक मिल जाएगी, जो कि आपको 500 से 2000 रुपए प्रतिदिन चार्ज करेंगे। बाइक पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी ले रहे हैं। ऋषिकेश से आप सुबह जल्दी 4 से 6 बजे के बीच में निकल जाए, क्योंकि आपको गोविंद घाट पहुंचने में लगभग 10 से 12 घंटे तक लग सकते हैं। तो आप टाइम से निकलिएगा तो टाइम से ही पहुंच जाइएगा। घाट में आप अगर होटल में स्टे करते हैं तो आपको 1000 से लेकर 3 या 4000 तक भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है कि कितना रश है। और यदि आप गुरुद्वारे में स्टे करते हैं तो आपको 1000 से लेके 2000 के बीच में काफी अच्छा रूम मिल जाता है। और अगर आप बाहर खाना नहीं खाना चाहते हैं तो आप गुरुद्वारे में लंगर चखिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। बाहर के खाने से तो लाख गुना बेटर होता है। ये जहाँ पे गाड़ियाँ लगती है पुलना जाने के लिए, यहीं पे प्रकाश नाम है ना होटल का, अभी बोर्ड नहीं लगा है, अभी लगाएंगे भैया। और ये भैया है बहुत ही टेस्टी चीजें बनाते हैं फास्ट फूड में, सब लोग यही आके खाना। डे 2 पर आपको गोविंद घाट से पुलना पहुंचना है सबसे पहले, तो जो कि 4 किलोमीटर है गोविंद घाट से। यहाँ जाने के लिए आपको शेयरिंग जीप मिल जाएगी जो 50 रुपए प्रति व्यक्ति तक आपसे लेगी। पुलना से गोविंद धाम कह दो या फिर घांगरिया आप कह सकते हैं, वहां जाने के लिए आपके पास ऑप्शन है। पैदल आप जा सकते हैं, घोड़ा या खच्चर से आप जा सकते हैं, जो कि 2 से 3000 के बीच में आपको चार्ज करेंगे। कंडी से आप जा सकते हैं जो 8 से 10,000 रुपए लेते हैं, वजन अनुसार कम या ज्यादा हो सकता है। पालकी जिसे 4 लोग उठाते हैं, आप उससे अगर आप जाते हैं तो आपको 14 से 16,000 के बीच में आपको पे करना पड़ सकता है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप स्वस्थ है तो आप पैदल ट्रैक कीजिए, वही आपके लिए बेहतर होगा। प्रकृति का आनंद लेते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। पुलना से घांगरिया लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पुलना से घांगरिया जाते हुए रास्ते में काफी सारी दुकानें आती है, जहाँ पे आप चाय और नाश्ता कर सकते हैं और साथ में प्रकृति का आनंद भी ले सकते हैं। नदी पूरे रास्ते आपके साथ साथ चलेगी और अभी तो नया रास्ता चालू हो गया है जिसमें आपको पुल के ऊपर से
जाना पड़ेगा। तो जैसे आप भ्यूंडार पहुंचेंगे, भ्यूंडार पहुंचते ही 2 रास्ते दिखेंगे, तो आप ऊपर वाले रास्ते से आप जाएंगे तो आप ब्रिज के ऊपर से जा सकते हैं। ये जो सामने पुल नजर आ रहा है, मैं इसी की बात कर रही थी। पहले यहाँ से नीचे होते हुए जाते थे, अब ऊपर से भी जाने का रास्ता तैयार हो गया है। घांगरिया से लगभग 1 किलोमीटर पहले आता है कांजिला हेलीपैड, जहां पर गोविंद घाट से हेलीकॉप्टर की सुविधा भी उपलब्ध रहती है। किराया प्रति व्यक्ति लगभग 3000 आपको पड़ेगा। आप चाहे तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी आ सकते हैं। घांगरिया में आप गुरुद्वारा श्री गोविंद धाम में भी स्टे कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो बाहर जाके होटल में भी आप स्टे कर सकते हैं। पीक सीजन में आपको रूम 500 से लेकर 3000 तक मिल सकता है, या फिर डिमांड ज्यादा होने पर इससे महंगा भी पड़ सकता है आपको। डे 3 पे आपकी यात्रा स्टार्ट होती है घांगरिया से लेकर वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए, जो कि लगभग 4 किलोमीटर पड़ता है घांगरिया से। यहाँ जाने के ऑप्शन है आपके पास, पैदल जा सकते हो, कंडी या पालकी के द्वारा जा सकते हो, क्योंकि घोड़े और खच्चर यहाँ पे अलाउड नहीं है। अब बात करते हैं कि वैली ऑफ फ्लावर्स को विजिट करने का बेस्ट टाइम कौन सा है। तो वैसे तो वैली ऑफ फ्लावर्स जून से लेकर अक्टूबर के महीने तक खुला रहता है, लेकिन अगर आप फूल देखना चाहते हैं, ऑब्वियस सी बात है, फूलों की घाटी में जाओगे तो फूल तो देखना चाहोगे ना, तो आपको जुलाई के लास्ट वीक से लेके अगस्त के लास्ट वीक तक ही विजिट करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको वहाँ पे फ्लावर्स नहीं मिलेंगे, मुरझा जाते हैं वो। वैली ऑफ फ्लावर्स में एंट्री का टाइम है लगभग सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक ही आपको एंट्री मिलेगी, उसके बाद आपको नहीं जाने दिया जाएगा। और इसके लिए आपको टिकट भी वहाँ पे लेना पड़ेगा। इंडियन के लिए लगभग जो टिकट की रेट है वो 150 रुपीज है,
और अगर फॉरेनर्स आते हैं तो उनके लिए 600 रुपये लगभग लगेंगे। वैली ऑफ फ्लावर्स में एंट्री करने से पहले आपके सभी सामानों की जांच होगी। आप कितने प्लास्टिक के सामान लेके जा रहे हैं, बॉटल्स कितनी है, या फिर आप बिस्किट नमकीन के पैकेट कितने लेके जा रहे हैं, वो आपको एंट्री करवा के जाना पड़ेगा। और वो कचरा आपको वैली में कहीं पर भी नहीं डालना है, वो सारा कचरा आपको इकट्ठा करके वापस लाना है और डस्टबिन में डालना है। फूलों की घाटी बहुत ही सुंदर जगह है। उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको साफ और सुंदर बनाए रखने में अपना योगदान जरूर देंगे। गंदगी बिल्कुल ना फैलाए, आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है। ये जो खूबसूरत नदी आप देख रहे हैं, यहाँ तक जाने में आपको बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा। बहुत ही आसान सा ट्रैक है, लगभग 1 किलोमीटर का। लेकिन यहाँ से ऊपर जब आप जाएंगे तो सीधी और खड़ी चढ़ाई है, तो आप बिल्कुल हिम्मत ना हारिए, क्योंकि स्टार्टिंग के जब 2 किलोमीटर आप चढ़ लेंगे, उसके बाद जो वैली का खूबसूरत नजारा आपको नजर आएगा, उसके सामने आपकी पूरी थकान गायब हो जाने वाली है, ट्रस्ट मी। यहाँ से गुजरते हुए आपको रास्ते में कई प्रकार के फूल देखने को मिलेंगे। ब्लू पॉपी भी आपको देखने को मिल सकती है। हिमालयन बालसम यहाँ से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा भोजपत्र, जिसपे प्राचीन काल में लिखा जाता था, जब पेज नहीं होते थे, जब कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, तो लिखने के लिए भोजपत्रों का ही प्रयोग किया जाता था। वो आपको यहाँ पे बहुतायत में मिलने वाले हैं। यदि आप जुलाई और अगस्त में यात्रा कर रहे हैं, फिर भी आप पानी की बोतल साथ लेके चलिए, क्योंकि स्टार्टिंग के 1-2 किलोमीटर में हो सकता है आपको पीने का पानी ना मिले। उसके बाद में तो ग्लेशियर और वाटरफॉल स्टार्ट हो जाते हैं, जहां से आप पानी भर सकते हैं। बिल्कुल उस पानी को आप पी सकते हैं, बहुत ही साफ पानी है वो। आप अपने खाने के लिए या तो पराठे पैक करवा लीजिए, या फिर कोई भी खाना आप लेकर जाइए, क्योंकि जब हम गए तो काफी लोग वहाँ भूखे मर रहे थे लिटरली, क्योंकि उनको लगा कि शायद ऊपर दुकानें वगैरह होगी तो हम खरीद लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऊपर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो सब कुछ आप यहाँ से ही साथ लेके जाइए, घांगरिया से ही। इस यात्रा पर जाने से पहले आपको रेनकोट, गर्म कपड़े, ट्रेकिंग शूज, मेडिसिन किट, बैटरी बैकअप, क्योंकि यहाँ लाइट आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह जरूर आप रख लें। यह लगभग 5 से 6 दिन का ट्रिप होने वाला है, जिसमें कुल खर्चा लगभग 3000 से लेकर 10,000 तक हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप कहाँ रुक रहे हो। यदि आप गुरुद्वारे में रुक रहे हो तो आपका खर्चा कम होगा। होटल्स वगैरह में रुक रहे हो और खा रहे हो तो अब फिर आपका खर्चा ज्यादा हो सकता है। नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क यहाँ काफी स्लो रहता है। गोविंद घाट में अच्छा नेट चलता है और नेटवर्क भी रहता है, लेकिन पुलना से लेकर घांगरिया के बीच में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं रहता है, तो आप उस हिसाब से जाइए। वैली ऑफ फ्लावर्स में जब हम जून में गए थे तो नेटवर्क नहीं था, लेकिन अगस्त 2022 में वहाँ नेटवर्क था काफी अच्छा। मैंने वीडियो कॉल भी किया घर पे, तो आप निश्चिंत होकर जा सकते हैं, वहाँ नेटवर्क मिल सकता है आपको। अब बात करें एटीएम, तो एटीएम केवल आपको गोविंद घाट में ही मिलेगा, गुरुद्वारे के पास में, जिसमें पैसे हो या ना हो कोई जरूरी नहीं है। इसलिए मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि जितना भी आपको कैश लगने वाला है आप घर से लेके जाइए, उसके भरोसे मत जाइए, क्योंकि उसमें कई बार पैसे नहीं होते हैं, रश ज्यादा होने की वजह से। फोन पे, पेटीएम के भरोसे भी आप ना जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ नेट काफी स्लो होता है, कई बार ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं होते हैं, तो आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए कैश लेके जाइए। जब वैली स्टार्ट होती है तो वहां से लेकर लगभग 4-5 किलोमीटर आगे तक काफी सुंदर वैली है। अगर आप सुबह जल्दी जाते हैं तो आप पूरी वैली विजिट कर सकते हैं। लेट जाने पे आपके लिए ये मुश्किल हो जाएगा। मौसम साफ रहने पर भी काफी चीजें डिपेंड करती है। लगभग 2-2.5 घंटे आपको वापस नीचे आने में भी लगेंगे, तो टाइम से ही नीचे आ जाइए, नहीं तो फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आपको ढूंढने आ जाएंगे यदि आप 4 से 5 बजे तक भी वापस नहीं निकले हैं तो। डे 4 पर आप चाहे तो वापस गोविंद घाट जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि यदि आपके पास 1 दिन का समय है तो आप हेमकुंड साहिब जरूर जाइए। उसके लिए आप मेरा ब्लॉग देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। चलिए इसी के साथ ये ब्लॉग खत्म करते हैं। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।